हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका 10th केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 9 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका 10th केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसे सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, what would be the amount of depreciation allowable on plant and machinery at the rate 15% for the previous year 24-25। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालने को पूछा गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, what would be the WDV of plant and machinery depreciable at the rate 15% as on 1st April 2025। तो उसका डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपको उस प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग WDV निकालनी है, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, what would be the WDV of office building superstructure constructed on leased land as on 1st April 2025। तो यहाँ पे एक ऑफिस बिल्डिंग भी आपकी है और उसकी भी आपको क्लोजिंग WDV निकालने को पूछा गया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा, उसके बाद ही आपको उसकी क्लोजिंग WDV मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए इस केस स्टडी में, और वो भी आपको WDV एंड डेप्रिसिएशन निकालने के क्वेश्चन ही पूछे गए। तो अब हम क्या करते हैं, केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको केस स्टडी में क्या दिया है, लक्स एंटरप्राइज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर लूसीफर मॉर्निंगस्टार अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन महाराष्ट्र एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। तो यहाँ पे मिस्टर लूसीफर जो है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यानी वो इंडिया के रेसिडेंट है और वो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उनके बिजनेस की कुछ असेट्स की डिटेल्स दे रखी है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ये मालूम ही होगा कि इनकम टैक्स में जो आपका डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो डब्ल्यूडी मेथड के हिसाब से निकाला जाता है। पावर यूनिट्स को छोड़ के बाकी सभी एसएससी के लिए आपकी डब्ल्यूडी मेथड फॉलो की जाती है, और डब्ल्यूडी मेथड में आपकी ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम का मतलब क्या है, आपकी सेम रेट एंड सेम क्लासिफिकेशन वाले असेट को सेम ब्लॉक में डालना होगा, यानी जिन असेट्स का डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम है एंड जिनका क्लासिफिकेशन भी सेम है, उनके लिए यहाँ पे आपका सेम ब्लॉक में डेप्रिसिएशन निकालना होगा। अब यहाँ पे इनकम टैक्स में आपकी डेप्रिसिएबल असेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो आपकी बिल्डिंग, दूसरा आपका फर्नीचर, तीसरी आपकी इंटेंजिबल असेट्स एंड चौथा आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे सेम रेट एंड सेम क्लासिफिकेशन वाली असेट को सेम ब्लॉक में डालना होगा और उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक साथ निकाला जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको असेट्स की डिटेल्स क्या दे रखी है, पहली असेट आपको दी है ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड। तो यहाँ पे आपकी कोई ऑफिस बिल्डिंग है जो आपने करंट प्रीवियस ईयर में परचेज की थी 30 सितंबर 2024 को और ₹1,85,00,000, और यहाँ पे इस ऑफिस बिल्डिंग को आपने पुट टू यूज कर दिया था 30 दिसंबर 2024 को। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम होगा कि इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन आपको दिया जाता है वो पुट टू यूज की डेट से दिया जाता है, यानी जिस ईयर में आप उस असेट को पुट टू यूज करेंगे उस ईयर से आपको उस पे डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस ऑफिस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कौन से रेट से दिया जाएगा, तो सर बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन कौन से रेट से दिया जाता है, अगर कोई बिल्डिंग नेचर की प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में और वो बिल्डिंग अगर आप अपने बिजनेस में रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पे आपको 5% के रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग आप किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वेयरहाउस या डेपो वगैरह है, तो उस पे आपको यहाँ पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस ऑफिस बिल्डिंग पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन नॉर्मली दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये मालूम होगा कि अगर आपने किसी ईयर में किसी असेट को एक्वायर किया एंड जिस ईयर में आपने उस असेट को एक्वायर किया उसी ईयर में अगर आपने उसको पुट टू यूज कर दिया एंड पुट टू यूज की डेट से अगर आपने उस असेट को उस ईयर में 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया है, तो फिर उस केस में आपको उस असेट पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, यानी जो भी आपका एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन का रेट है उसका 50% कर दीजिए, उस रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या सर हमें ये 180 डेज का पीरियड मैन्युअली काउंट करना है, आंसर इज नो। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डेट याद रखनी है और आपके करंट प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए जो डेट आपको याद रखनी है वो है आपकी 3 अक्टूबर 2024। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी असेट को करंट प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया और अगर आपने उसको पुट टू यूज किया 3 अक्टूबर 2024 या उसके पहले पहले, तो उस केस में यहाँ पे उस असेट पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, बिकॉज उस केस में आपने उस असेट को करंट प्रीवियस ईयर में 180 डेज या उससे ज्यादा पीरियड के लिए यूज किया होगा। लेकिन अगर आपने करंट प्रीवियस ईयर में किसी एसेट को एक्वायर किया एंड अगर आपने उसको पुट टू यूज किया 3 अक्टूबर के बाद, तो फिर उस केस में आपको उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, बिकॉज उस केस में जो आपका पुट टू यूज का पीरियड होगा वो 180 डेज से कम होगा। अब यहाँ पे आपने इस बिल्डिंग को पुट टू यूज किया था 30 दिसंबर 2024 को, यानी 3 अक्टूबर के बाद, तो यहाँ पे आपको इस बिल्डिंग पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, बिकॉज आपने करंट प्रीवियस ईयर में उसको पुट टू यूज कर दिया जिस ईयर में आपने उसको अक्वायर किया था। तो यहाँ पे आपका हाफ रेट रहेगा 5%, तो इस पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में 5% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है सर। अब इसके बाद आपको अगली एसेट दी है BMW M4 कन्वर्टिबल कार, और ये कार आपने परचेज की थी 23 अगस्त 2019 को और ₹94,80,000, और ये कार आपने पुट टू यूज भी कर दी थी 25 अगस्त 2019 को। अब यहाँ पे आपको नीचे केस स्टडी में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें आपको कार से रिलेटेड कोई भी WDV या डेप्रिसिएशन निकालने को नहीं पूछा गया, फिर भी हम इससे रिलेटेड चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कार पे आपको डेप्रिसिएशन कौन से रेट से दिया जाता है। सर अगर वो कार अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको 15% के रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उस कार के हायरिंग के बिजनेस में तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 30% के रेट से।
इसके अलावा यहाँ पे आपको कोविड वाले पीरियड में एक ज्यादा रेट के डिप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया गया था कि अगर कोई कार आपने 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के पीरियड में उसको एक्वायर भी किया था एंड अगर उसको पुट टू यूज भी कर दिया था तो उस केस में आपको उस कार पे डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा। अगर उस कार को आप अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा 30% की रेट से, लेकिन अगर आप उस कार के हायरिंग के बिजनेस में तो उस केस में आपको डिप्रिसिएशन दिया जाएगा 45% की रेट से। नॉर्मली आपको कार पे डिप्रिसिएशन मिलता है 15% की रेट से या 30% की रेट से, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर उस कार को अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो 15% की रेट से, अगर उस कार के हायरिंग के बिजनेस में तो 30% की रेट से। सिर्फ इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के केस में आपको इस हायर रेट के डिप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमने इस कार को एक्वायर किया था 23 अगस्त 2019 को और उसको आपने पुट टू यूज भी कर दिया था 25 अगस्त 2019 को। तो यहाँ पे आपने एक्वायर एंड पुट टू यूज दोनों चीजें इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड में ही की है, तो यहाँ पे आपको इस कार पे डिप्रिसिएशन दिया जाएगा 30% की रेट से, बिकॉज यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं बोला गया कि आप इस कार के हायरिंग के बिजनेस में, ये नहीं बोला गया। तो यहाँ पे आपको इस पे डिप्रिसिएशन दिया जाएगा 30% की रेट से। लेकिन इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नीचे नहीं पूछा गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कौन सी एसेट दी है? मशीनरीज यूज्ड इन द प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है। कब परचेस की है? करंट प्रीवियस ईयर में 25 सितंबर 2024 को और रुपीज 9,12,500, और आपने उसको पुट टू यूज किया था 15 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पे जो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है करंट प्रीवियस ईयर में, आपने उसको करंट प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज कर दिया और यहाँ पे आपने पुट टू यूज किया 3 अक्टूबर के बाद, तो यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन इस पे हाफ रेट से दिया जाएगा। अब सर यहाँ पे इस प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? यहाँ पे आपको नीचे उस प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी गई है और उसमें आपको ये लिखा है कि ये डिप्रिसिएबल है एट द रेट 15%। तो यहाँ पे आपको उसका नॉर्मल डिप्रिसिएशन का रेट दिया 15%, तो उसका हाफ रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में जो प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस की है और रुपीज 9,12,500, उस पे आपको 7.5% के रेट से डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको क्या दिया? बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग ऑल द अफोरमेंशन असेट्स आर परचेज थ्रू अकाउंट पे चेक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऑफिस बिल्डिंग एंड जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसकी डब्ल्यू डिविजन डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल देते हैं। तो चलिए हम उसी पे चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके 3 ब्लॉक ऑफ असेट्स बनेंगे। पहला आपका प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक जो 15% की रेट से डेप्रिसिएबल है, दूसरा आपका बिल्डिंग का ब्लॉक जिसपे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और तीसरा आपका एक और ब्लॉक जो आपकी मोटर कार थी जिसपे 30% की रेट से डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग की बात करेंगे। तो अब सर यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक ऑफ असेट्स का डेप्रिसिएशन एंड उसकी डब्ल्यूडीवी कैसे निकाली जाती है ये आपको ऑलरेडी मालूम है। सबसे पहले आप एक काम करिए, इनकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लीजिए एज ऑन 1 अप्रैल 2024। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ऐड करिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, यानी जो करंट प्रीवियस ईयर में आपने असेट परचेज किए उसकी एक्चुअल कॉस्ट रिस्पेक्टिव ब्लॉक में ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो परचेज आपको ऐड करना है वो 3 पार्ट्स में ऐड करना है। पहला, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, बिकॉज उस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। दूसरा, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, बिकॉज उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। और तीसरा ये कि असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, उस पे आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस असेट को आपने एक्वायर करने के बाद अभी तक पुट टू यूज नहीं किया उस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड करनी होगी। ठीक है सर। उसके बाद जो अमाउंट आपको मिला उसमें से आप लेस कर दीजिए मनी रिसीवेबल, यानी अगर आपने ब्लॉक में से किसी असेट को सेल किया या किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर किया तो उसकी जो सेलिंग प्राइस या जो भी अमाउंट आपका रिसीव्ड या रिसीवेबल है उसको यहाँ पे आपको लेस करना होगा एज अ मनी रिसीवेबल। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डब्ल्यूडी मिल जाएगी फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग डब्ल्यूडी दी गई थी 1,45,00,000। इसके अलावा हमने यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में एक और नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है और रुपीज 9,12,500, लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी आपने करंट प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज की डेट से 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज की है। तो यहाँ पे ये अमाउंट आपको सेकंड वाले पार्ट में ऐड करना होगा। ठीक है सर, ये अमाउंट आप ऐड कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आपने करंट प्रीवियस ईयर में इस वाले ब्लॉक में से कोई असेट सेल नहीं की है, तो यहाँ पे जो आपका मनी रिसीवेबल होगा वो तो यहाँ पे नील रहेगा। तो ये जो अमाउंट आपको मिला ऊपर वही आपका क्या रहेगा, डब्ल्यूडी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज 1,54,12,500। ठीक है सर। उसके बाद जो आपका सेकंड ब्लॉक था दैट इज बिल्डिंग, उसमें आपको कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो नहीं दी गई थी, तो वो तो आपकी नील रहेगी, लेकिन आपने करंट प्रीवियस ईयर में एक नई बिल्डिंग परचेस की थी और रुपीज 1,85,00,000, तो वो आप ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे आपने करंट प्रीवियस ईयर में कोई भी बिल्डिंग सेल नहीं की है, तो यहाँ पे भी आपका मनी रिसीवेबल नील रहेगा। उसके बाद जो अमाउंट आपको मिला था 1,85,00,000 वही आपका रहेगा डब्ल्यूडीवी फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। तो अब हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग दोनों पे उसका डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की और उस पे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडी मिली थी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन रुपीज 1,54,12,500।
अब इस WDV को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला ये कि अगर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी इसमें इंक्लूडेड है जिसको अभी तक आपने पुट टू यूज नहीं किया तो उसको आप निकाल दीजिए, बिकॉज उस पर आपको डिप्रिसिएशन अभी नहीं मिलेगा। सेकंड ये है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने करंट प्रीवियस ईयर में एक्वायर की है बट आपने उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो उस केस में आपको उस पे हाफ रेट से डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपने करंट प्रीवियस ईयर में जो नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी और ₹9,12,500 उसको आपने 3 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज किया था, तो इस पे आपको हाफ रेट से डिप्रिसिएशन दिया जाएगा, यानी 7.5% के रेट से डिप्रिसिएशन आप ले लीजिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा ₹68,438। अब ये तो आपको यहाँ पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई भी ऐसे किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में या फिर जो पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले यूनिट्स है उनको यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। कब? अगर उन्होंने कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, तो जिस ईयर में आप उस प्लांट एंड मशीनरी को पहली बार पुट टू यूज करेंगे उस ईयर में आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाएगा एट द रेट 20% की रेट से। लेकिन सर यहाँ पे ये जो पर्सन है ये तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में, इसे थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाएगा। तो वहां पे आपको एक क्लेरिफिकेशन भी दिया गया कि अगर आप प्रिंटिंग के बिजनेस में या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में, तो उस केस में वहां पे वो बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही माना जाएगा और वहां पे आपको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है ₹9,12,500, उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कितना? यहाँ पे आपने असेट जो करंट प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज की है वो 180 डेज से कम पीरियड के लिए की है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आपको हाफ रेट से दिया जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको हाफ रेट से दिया जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मली मिलता है 20% के रेट से, लेकिन यहाँ पे उसका 50% कर दीजिए तो यहाँ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% के रेट से, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा ₹91,250। लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन में बेनिफिट दिया जाता है कि करंट प्रीवियस ईयर में भले ही आपको हाफ रेट से मिला, 10% करंट प्रीवियस ईयर में ले लीजिए, बाकी का 10% आपको अगले साल मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको पूरे 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो बैलेंस WDV थी, दैट इज आपकी जो ओपनिंग WDV थी, दैट इज ₹1,45,00,000, उस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 15% के रेट से, तो वो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ₹21,75,000। तो यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ₹23,34,688। तो ये तो हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो बिल्डिंग में आपकी कुछ ओपनिंग WDV तो थी नहीं, तो यहाँ पे आपने जो करंट प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग परचेज की थी और ₹1,85,00,000, वो बिल्डिंग आपने करंट प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज की है फॉर लेस देन 180 डेज, तो यहाँ पे आपको उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। बिल्डिंग पे आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा 10%, तो उसका हाफ कर दीजिए, तो 5% के रेट से यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ₹9,25,000। तो अब यहाँ पे आपको इन दोनों ब्लॉक ऑफ असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन मिला वो ऊपर दी गई WDV में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग WDV मिल जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी के केस में आपको क्लोजिंग WDV मिल जाएगी ₹1,30,77,812, और यहाँ पे आपको बिल्डिंग के केस में WDV मिल जाएगी ₹1,75,75,000। तो यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि प्लांट एंड मशीनरी पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, तो सर वो हमें यहाँ पे मिला था आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ₹23,34,688। ठीक है सर। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा था कि उस प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग WDV क्या रहेगी, तो वो हमें यहाँ पे मिली थी आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ₹1,30,77,812। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको ऑफिस बिल्डिंग के भी क्लोजिंग WDV निकालने को पूछा गया था, तो वो हमें यहाँ पे मिली थी ₹1,75,75,000, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 10th केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। इसी तरीके से जो आपका अगला केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड PDF है, अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले MCQ डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।